स्वर सुधा मंच पर प्रस्तुत है श्री राम कथा से जुड़ी बातें। आज का प्रसंग है देवताओं की भगवान से अवतार के लिए प्रार्थना। ब्रह्मा के वरदान के बल पर रावण अजय हो चुका था। उसने कुबेर के पुष्पक विमान तथा उनकी राजधानी लंका पर जबरन अधिकार कर लिया। देवराज इंद्र को परास्त कर उसने अमरावती को जीत लिया। देव, पितर, यक्ष, किन्नर, मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं बचा जो दशमुख के आगे परास्त होकर उसके क्रूर शासन का शिकार न हुआ हो। सूर्य, पवन, चंद्र आदि देवता उसके आदेश का पालन करते थे। समुद्र रावण से भयभीत रहता था। दसों दिक्पाल उसके भय से थर्राते थे। पृथ्वी, आकाश, पाताल सब पर रावण का अधिकार हो गया। लोक पितामह ब्रह्मा उसके यहाँ नित्य वेद पाठ के लिए जाते थे। देवताओं को उसने दर दर भटकने के लिए बाध्य कर दिया। सृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं बचा जो रावण के आगे घुटने न टेक दिया हो। धर्म कर्म का तो कोई नाम लेने वाला भी नहीं दिखाई देता था। उसके राज्य में चारों तरफ अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया। रावण के अत्याचार से संतप्त होकर एक दिन सभी देवता मिलकर एक साथ ब्रह्मा जी के पास गए और कहा, पितामह, आपके वरदान के बल से रावण धर्म को निर्मूल करने में लगा है। चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई है। धरती माँ भी उसके अत्याचार से व्याकुल हो उठी है। हम सभी देवताओं के अधिकार और पद को उसने छीन लिया है। आपने ही उसको वरदान देकर सबल बनाया है, अतः आप ही उसके अत्याचार को समाप्त करने का कोई उचित उपाय भी समझाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, मैं भी रावण को वर देकर विवश हो चुका हूँ। मेरी बुद्धि भी इस विषय में मेरा साथ देने में असमर्थ है। हाँ, यदि श्री हरि की सहायता मिल जाए तो बात बन सकती है। वही हम सबके एकमात्र रक्षक हैं। ब्रह्मा जी का यह विचार सबको उचित लगा। सब लोगों ने साधु साधु कहकर इसका समर्थन किया। सभी देवता आपस में विचार करने लगे कि प्रभु से मिलने के लिए कहाँ जाएं। जितने देव उतने मत। कोई वैकुंठ की बात करता तो कोई क्षीर सिंधु में जाने के लिए कहता। उस सभा में भगवान शिव भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, प्रभु से जल, थल, आकाश, पाताल कोई भी स्थान खाली नहीं है। आवश्यकता है उन्हें प्रेम से पुकारने की। भगवान शिव की बात सबको अच्छी लगी। सभी देवता बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़कर अत्यंत श्रद्धा प्रेम से भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय देवताओं की प्रेम पूर्ण स्तुति सुनकर आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भय का त्याग कर दो। तुम्हारे लिए मैं मानव योनि में शीघ्र ही अवतार लूंगा। मेरा मनुष्य अवतार मेरे अंशों के साथ सूर्य वंश में होगा। कश्यप और अदिति ने पूर्व जन्म में कठिन तपस्या की है। मैंने उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतार लेने का वर दिया है। वे महाराज दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा रानी हैं। मैं उनके यहाँ राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के नाम से 4 रूपों में अवतार लूंगा तथा मेरी आदि शक्ति जनकपुर में महाराज जनक की पुत्री सीता के रूप में अवतरित होगी। मैं राक्षसों को मारकर शीघ्र ही पृथ्वी का भार हरण करूंगा। देवताओं, अब तुम सब निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर सभी देवगण परम प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोग स्वयं भी रावण के विरुद्ध युद्ध में भगवान की सहायता करने के लिए बंदरों के रूप में अवतार ग्रहण करो। फिर सभी देवगण बंदरों के रूप में धरती पर प्रकट हुए और प्रभु के अवतार की प्रतीक्षा करने लगे। जय श्री राम।